everyone, welcome back to my channel, and today's class is most important for chemistry student. If you are belonging to MSc, BSc, IIT JAM, CSIR, so this class is equally informative for you. Most important thing which I always tell you that language is not a barrier in my classes. If you belong to a Hindi medium, my classes is also useful for you, as well as English medium students can definitely describe with me any topic and any detail. So if we started with elimination reaction, first point I need to clear with you कि मेरी क्लास हिंदी की लैंग्वेज के मिक्स आपको देखने के लिए मिलेगी, तो हिंदी मीडियम का बच्चा भी इजीली इस क्लास से अपने टॉपिक को कवर कर सकता है। और देखो इंग्लिश मीडियम का तो कर ही सकता है क्योंकि नोट्स मेरे इंग्लिश टू इंग्लिश ही आपको मिलते हैं, बट ये इस टॉपिक को समझा मैं हिंदी में भी देती हूँ जिससे कि हर एक बच्चा कनेक्ट कर पाए और जो हिंदी मीडियम के हैं वो भी MSc इंग्लिश मीडियम से कर पाए। ठीक है, तो चलो एलिमिनेशन रिएक्शन हम करते हैं। आपको इस चैनल पे केमिस्ट्री का हर एक टॉपिक मिल जाएगा, ऐसा किसी भी सेमेस्टर का कोई भी टॉपिक नहीं है जो इस चैनल पे नहीं मिलेगा। तो आप कनेक्ट रहिए, आप हर एक क्लास को देखिए और आप उसे चेकआउट करिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपको ये हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी मेरे व्हाट्सअप ग्रुप की, आप व्हाट्सअप पे कनेक्ट कर लीजिएगा। अभी काफ़ी इंट्रो हो गया, टॉपिक स्टार्ट कर देते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। तो देखो जब हम एलिमिनेशन रिएक्शन को देखेंगे तो हमें उसका मतलब पहले समझना है। एलिमिनेशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को एलिमिनेट करना, राइट, कि कोई रिएक्शन है जिसमें एलिमिनेशन आपको देखने के लिए रहा है। हम वही समझेंगे कि भाई एलिमिनेशन हो रहा है, तो जिस रिएक्शन में एलिमिनेशन हो रहा है किसी भी प्रोडक्ट का उसको हम एलिमिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। अब थोड़ा रिटन तरीके से, रिटन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग समझ लेते हैं। रिमूवल ऑफ 2 एटम और 2 ग्रुप्स एंड 1 एटम और 1 ग्रुप फ्रॉम अ मॉलिक्यूल इज़ नोन एज अ एलिमिनेशन रिएक्शन। यानी कि किसी भी एटम से, किसी भी मॉलिक्यूल का या किसी भी ग्रुप से किसी भी एटम का अलग होना, रिमूव होना ही आपका एलिमिनेशन रिएक्शन है। ठीक है, ये एक थोड़ा रिटन तरीके से हम जिसे बोलते हैं वो लैंग्वेज में इसकी एक इक्वली डिफरेंट या डेफिनेशन है। ठीक है, यानी कि डिफरेंट तरीके से डेफिनेशन है। या अब आ जाए हमारे जो सिलेबस में मेनली है टाइप्स ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन आपकी 3 टाइप्स की होती है, E1, E2 एंड ECB। ठीक है, तो अभी हम इसका और जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं, देन हम E1 रिएक्शन अभी स्टार्ट कर देते हैं। E1 रिएक्शन, ठीक है, यानी कि हमारी जो एलिमिनेशन रिएक्शन है, यूनिमॉलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन आप इसे बोल सकते हो। आपको पता है E1 को हम एलिमिनेशन, N1 को हम यूनिमॉलिकुलर बोलते हैं और 2 को हम बायोमॉलिकुलर बोलते हैं, है ना। केमिस्ट्री की लैंग्वेज में हम बायोमॉलिकुलर बोलते हैं। यहाँ तक के पॉइंट्स तो सभी को क्लियर होंगे। फिर भी आपको कोई डाउट रहे तो प्लीज़ व्हाट्सअप पे चेकआउट कर लीजिएगा, यहाँ पे आपको व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा। तो अभी हम जब इसका इंट्रो स्टार्ट करते हैं, देखिए, इन केस ऑफ SN1 रिएक्शन formation of product takes place by formation of intermediate carbocation। ठीक है, एंड दिस कार्बोकेटाइन इज हाईली एनर्जी या हाई इन एनर्जी अनस्टेबल इंटरमीडिएट। ठीक है, पहले हम SN1 को पढ़ते हैं। वन वे टू कार्बोकेटाइन कैन रीच टू स्टेबल प्रोडक्ट इज बाय कॉम्बिनेशन विद न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन एंड दिस इज नोन एज अ SN1 रिएक्शन। However, there is a alternative. The carbocation can lose a proton to base, leading to overall elimination, resulting in formation of alkene, and this is known as a elimination reaction. SN1 रिएक्शन आपने किया बच्चों। जो SN1 रिएक्शन है उसमें हम क्या करते हैं, एक प्रोडक्ट है, सॉरी एक रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट बनाता है और इस प्रोडक्ट के फॉर्मेशन में क्या होता है, एक अनस्टेबल कार्बोकेटाइन आपको देखने के लिए मिलता है। ठीक है, यहाँ पे हमें कार्बोकेटाइन ही लिख देते हो मान लीजिए। ठीक है, तो इस जो आपका ये रिएक्शन है उसको हम SN1 रिएक्शन बोलते हैं। सेम एज इट इज़ आपकी E1 रिएक्शन है, बट इसमें आपका एल्कीन्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ये आपकी अल्टरनेटिव ही है SN1 रिएक्शन की। तो ये क्या है, इसमें फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन्स होता है और जो कार्बोकेटाइन है वो एक प्रोटॉन लूज कर देता है प्रॉपर एक रिएक्शन उसे एलिमिनेशन बनाने के लिए। देखो, रिएक्टेंट प्लस ये कार्बोकेटाइन था,
इक्वली ये क्या करेगा, प्रोडक्ट बना देगा। तो कार्बोकेटाइन क्या करेगा, लॉस ऑफ प्रोटॉन, यानी कि प्रोटॉन को रिमूव कर देगा और यहाँ पे एक एल्कीन आपको देखने के लिए मिलेगा। तो यही आपकी एलिमिनेशन रिएक्शन। अब देखो यहाँ से समझो, तब आपको समझ आएगी। ये हमारा रिएक्टेंट है, ठीक है, CH3 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 Br। अब यहाँ पे कार्बोकेटाइन बन गया, ठीक है, ये क्लियर हुआ। अब देखो, जब यहाँ पे हम इसे टू टाइप से देखेंगे, अगर हम SN1 की फॉर्म में देखते हैं तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल आपका कनेक्ट हो जाता है, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल कनेक्ट हो जाएगा। अब देखो, जब यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाएगा तो कार्बन की वैलेंसी तो कंप्लीट ही हो जाएगी। जब वैलेंसी कंप्लीट हो जाएगी तो पॉजिटिव चार्ज की ज़रूरत हमको नहीं है, तो उसको हम इसलिए SN1 बोलते हैं। बट सेम अगर हम बात करते हैं एलिमिनेशन की, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा, और जब इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन हम रिएक्शन करा देंगे। तो जब हम यहाँ पे रिएक्शन कराते हैं हाइड्रोजन को रिमूव करने की, तो कार्बोकेटाइन तो ऑटोमेटिकली आपका गायब हो जाएगा। जब हाइड्रोजन जुड़ गया, हाइड्रोजन रिमूव हो गया यहाँ से, तो एक बॉन्डिंग तो यहाँ पे आ जाएगी, क्योंकि हम क्या करेंगे, एक प्रोटॉन को, जो प्रोटॉन का लॉस हो रहा था उसे हम अभी नहीं होने देंगे। तो कार्बन यहाँ पे हट जाएगा, कार्बोकेटाइन प्रोटॉन को कर देगा लूज, जिसकी वजह से कार्बन की वैलेंसी कैसी हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी, और यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो अभी आई थिंक आपका क्लियर हो गया होगा कि SN1 और E1 रिएक्शन यानी कि एलिमिनेशन में क्या फ़र्क है, ठीक है। अब देखो मैकेनिज्म समझोगे तो और अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। अभी मैकेनिज्म देख लो, ये एज इट इज़ बच्चों आपको हैंड रिटन नोट्स अवेलेबल है मेरे, बहुत अफोर्डेबल प्राइस में है, तो वहाँ से भी आप वो चेकआउट कर लेना। तो सबसे फर्स्ट में क्या होगा, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा, 2 स्टेप प्रोसेस होगी। तो CH3 CH3 Cl है। अब यहाँ पे क्या होगा, Cl के साथ जो बॉन्ड है ना वो ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएगा, और ये प्रोसेस स्लो मोशन की होगी, स्लो स्टेप होगा, ठीक है। या तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जैसे जैसे बॉन्ड ब्रेक होगा तो देखो पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि वो कार्बोकेटाइन बनेगा, क्योंकि उसके पास वैलेंसी कंप्लीट नहीं है कार्बन की। तो ये कार्बोकेटाइन बन गया, Cl- आपका अलग हो गया। अब यहाँ पे क्या करेगा, जब हम बेस की रिएक्शन कराएंगे तो रिमूवल ऑफ प्रोटॉन बाय बेस, तो जो प्रोटॉन है यहाँ पे CH3 का, जो ये जो प्रोटॉन था CH3 का, इसका एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा बेस के साथ, BH आपको एज अ बेस अलग मिल जाएगा। और या आप ये भी बोल सकते हो, देखो जब हम मैं यहाँ पे डायरेक्ट फास्ट में नहीं लेके जाते हैं, फिर से समझो। बेस की रिएक्शन CH3 के एक हाइड्रोजन के साथ कराई, तो फर्स्ट स्टेप में तो इनमें अट्रैक्शन होगा एक साथ, है ना, ये आपको देखने के लिए मिल रहा है, अट्रैक्शन देखने के लिए मिल रहा है, ये प्रोडक्ट एज इट इज़ रहेगा। बट जो अगेन लास्ट स्टेप होगा उसमें ये ब्रेकेज देखने के लिए आपको मिल जाएगा, BH बॉन्ड आपका अलग हो जाएगा, और यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड होके C हो जाएगा, कार्बोकेटाइन क्या हो जाएगा, रिमूव। अभी कोई डाउट मुझे नहीं लगता किसी को भी रहेगा कि कैसे ये रिएक्शन हुई, कैसे एलिमिनेशन की रिएक्शन हुई। कार्बोकेटाइन फॉर्म हुआ, देन बेस की रिएक्शन कराई, बेस के साथ BH आपका हाइड्रोजन अलग हो गया, और कार्बोकेटाइन की जो फॉर्मेशन थी वो भी डिस्ट्रॉय हो गई, ठीक है। तो ये आपकी E1 रिएक्शन थी, ये आपको नोट्स में मिल जाएगी, इसमें समझाने जैसा कुछ भी नहीं है, तो इसमें आपको टाइम वेस्ट नहीं करना। अभी हम E2 रिएक्शन देख लेते हैं, ठीक है। देखिए E2 रिएक्शन, या इसे हम क्या बोलेंगे, मैंने आपको पीछे बताया था, बायमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन, बायमॉलिक्यूलर रिएक्शन, एलिमिनेशन बायमॉलिक्यूलर। या द गिवन रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ E2 रिएक्शन, जहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन और रिमूवल आपको देखने को मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल देखो, CH3 CH2 Br के साथ हमने रिएक्शन कराई है विद बेस, और उसे हीट किया, तो हमें यहाँ पे क्या मिला कि एक हाइड्रोजन रिमूव हो गया, X रिमूव हो गया, है ना, ये Br लिख दो इसकी जगह, अगर यहाँ पे X ऐड करते तो यहाँ पे X लिख देते, ठीक है। तो क्या होगा, Br अलग रिमूव हो जाएगा और H आपका अलग रिमूव हो जाएगा, और हमें हमारा ये प्रोडक्ट एज इट इज़ मिल जाएगा, इसमें टाइम वेस्ट की ज़रूरत नहीं है। अब मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है E2 के कैरेक्टराइजेशंस, ठीक है। तो कैरेक्टराइजेशन में सबसे फर्स्ट रेट लॉ आपका RX पे डिपेंड करता है, सेकंड रेट टू डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप, लिविंग ग्रुप क्या था हमारा यहाँ पे, ये X हमारा लिविंग ग्रुप था।
देन दिस रिएक्शन इज बायोमोलिकुलर रिएक्शन, वो मैंने नेमिंग में आपको ऑलरेडी डिस्क्राइब कर दिया, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन को आप ऐसे भी देख सकते हो, ये रिएक्शन थी वो ऊपर भी लिखी हुई है, इसे आप C2H5O के साथ भी करा सकते हो। देन मैकेनिज्म अगर हम देखेंगे तो पहला स्टेप स्लो स्टेप होगा, स्लो स्टेप में Br आपका ऐड हो जाएगा, ये सॉरी ये थोड़ा अट्रैक्शन क्या है कम हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे C2H5O की रिएक्शन होगी, तो जैसे ये अट्रैक्शन होगा C2H5OH हो जाएगा अलग, या क्या कहते हैं इसका नाम बताओ, हर एक बच्चे को नेम बताना है। देन Br को हमने कर दिया रिमूव और हमें हमारा मेन प्रोडक्ट मिल गया, ठीक है। F यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन है, B बॉन्ड ब्रेकेज है, ठीक है, ये लिख रखा ना F, ये बॉन्ड यानी कि ये बॉन्ड बनेगा यहाँ पे एक एक्स्ट्रा, Br का बॉन्ड ब्रेक होने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। ये एज इट इज़ नोट्स में मिल जाएगा, तो मुझे नहीं लगता आपको टाइम वेस्ट करना है, ये सभी चीज़ें मैं नोट्स में शेयर कर दूंगी, इसमें एज कुछ भी ऐसा समझाने वाला नहीं है बच्चे। तो चलिए अभी मैं क्लास को एंड करती हूँ, इन केस आपका कोई डाउट है प्लीज़ आप मुझे बताइएगा, और अब ये क्लास को करते हैं एंड, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड शेयर द क्लास, बाय बाय।